राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने महिलाओं को संसद और राज्यसभा में 33% आरक्षण देने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय लोकदल चाहता है कि इस आरक्षण का लाभ 2024 के लोकसभा चुनाव तथा 5 राज्यों के होने वाले विधानसभा चुनाव में ही देश की जनता को मिले। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने सन 1977 में ही महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने की वकालत की थी और कहा था कि महिलाओं को संसद और राज्यसभा और विधानसभा में आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण का जो प्रस्ताव लाई है, राष्ट्रीय लोकदल इसका समर्थन करता है और राष्ट्रीय लोकदल ये चाहता है कि महिलाओं को लोकसभा में और विधानसभा में आरक्षण मिले, 33% आरक्षण मिलना चाहिए। और यह बात राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने सन 1977 में उठाई थी। उन्होंने वकालत करते हुए कहा था कि विधानसभाओं में और लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और सन 1977 में उत्तर प्रदेश से बहुत भारी संख्या में जनता पार्टी से महिलाएं चुनाव जीत करके गई थी और चौधरी साहब ने इसको अपनी पार्टी में भी लागू करने का काम किया था। आज केंद्र सरकार ये प्रस्ताव लाने के लिए लाई है और इस प्रस्ताव को लाने के लिए केंद्र सरकार ने 10 वर्ष लगा दिए। ये प्रस्ताव 2014 में आया होता तो आज जो है इसका लाभ मिलता, लेकिन अब ये प्रस्ताव 2024 के चुनाव को देखते हुए लाए हैं। इसका लाभ देने की मंशा भारतीय जनता पार्टी सरकार की नहीं है, वो केवल इसको चुनावी लाभ के लिए लेना चाहते हैं। हमारी मांग है कि अगर केंद्र सरकार की मंशा साफ है और वो महिलाओं के पक्षधर हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में और जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें इस आरक्षण का लाभ महिलाओं को मिल सके और जो पिछड़े वर्ग की गरीब महिलाएं हैं, दलित वर्ग की गरीब महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं हैं, उनका भी लाभ इस आरक्षण में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये राष्ट्रीय लोकदल की मांग है।